बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग जो 10 क्लास की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी साइंस ग्रुप की, उसमें हम लोगों ने 1.1, 1.2 और 1.3 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हमने उससे आगे स्टार्ट करना है रेडिकल इक्वेशंस के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो अबाउट है रेडिकल इक्वेशन। मैंने पेज नंबर इसके ऊपर मेंशन कर दी है। मेरी बुक के लिहाज से इसका पेज नंबर 12 है। आप लोग देख लीजिएगा आपकी बुक में इसका पेज नंबर कौन सा है। टॉपिक रेडिकल इक्वेशन है 1.4 एक्सरसाइज से पहले। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशंस अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन होती है जो रेडिकल साइन के नीचे हो, यानी जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं आम जुबान में, तो उस वो रेडिकल इक्वेशन बेसिकली कहलाती है मैथ्स में। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो रेडिकल साइन के अंडर इन्वॉल्व होती हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते होते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर MCQs, तो इसको अपने माइंड में लाजमी रखना है। एक एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल √x+3 इज इक्वल टू x+1 एंड √x-1 इज इक्वल टू √-2+1, यानी दोनों फॉर्म्स में जो इक्वेशन है वो रेडिकल इक्वेशन ही कहलाएगी। इक्वेशन में कोई भी कॉफिशेंट या कोई भी पोर्शन जो है या कांस्टेंट जो है अगर रेडिकल साइन के अंडर होगा दैट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। अब इक्वेशंस की जो है वो टाइप्स किस तरह, कितनी टाइप्स की होती हैं, जो रेडिकल इक्वेशंस होती हैं उनकी टाइप्स कितनी टाइप्स की होती हैं, और वो जो इक्वेशंस होती हैं जो ये इन टाइप्स की होती हैं उनकी एक एक एग्जांपल भी देखेंगे जो कि आपकी बुक में दी हुई है, उनको फर्दर मैंने सॉल्व किए। तो इक्वेशन ऑफ द टाइप में सबसे पहले हमारे पास आती है √ax+b इज इक्वल टू cx+c, यानी कि इक्वेशन इस टाइप की भी होगी। उसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल ली है, कहता है सॉल्व द इक्वेशन √3x+7 इज इक्वल टू 2x+3। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकें, यानी इसके रेडिकल को 3x+7 इज इक्वल टू 2x+3 होल स्क्वायर। अब ये तो इसका स्क्वायर एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर जो है वो फार्मूला जनरेट करेगा a+b होल स्क्वायर का। तो ये चीज़ लेट कर लें कि हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो ये मैंने कह दिया a² b² प्लस 2a और b, यानी 2x²। तो 2x² हमारे पास 4x² होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 हो गया। अब ये वाली तमाम चीज़ें एज इट इज़ यहीं पे रहेंगी और ये दोनों हमारी इक्वल के साइड पे जाएंगी और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 4x², तो 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, और +9 - 7 हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये देखें कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए या इसको फैक्टराइज अगर हो भी जाए तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि a इज़ इक्वल टू 4 और b इज़ इक्वल टू 9 और c इज़ इक्वल टू 2, यानी इसके लिए हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई की है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है कि बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल्स टू -b और प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a। तो इसमें हमने a b c की वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 9 9 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ये -32 आ गया। 81 में से 32 को निकाला तो 49 आ गया। 49 स्क्वायर रूट यानी 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ओवर 8 हो जाएगा। -9 प्लस 7 8, तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे 2/8 इज इक्वल टू -1/4, और इसी तरह से -9 - 7 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि आइदर जो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला है उस इक्वेशन में पुट करने के बाद, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है, ये जो मैंने इक्वेशन 1 इसको मेंशन किया था, इसमें पुट करने के बाद ये जो मेरे पास सोल्यूशन सेट निकले हैं कि आइदर ये ट्रू भी हैं या नहीं। तो मेरे पास एक सोल्यूशन सेट निकला था कि x इज इक्वल टू -1/x। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू को पुट किया, तो माइनस ये मेरे पास -3 और 4 + 7 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस स्टेप में इसका एलसीएम भी ले लिया, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूँगी, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो ये -1/2 + 3 हो जाएगा। अब ये देखें कि ये दोनों प्लस माइनस हो गए 25/4, और ये जो हमारे पास होगा इसका एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब मैंने देखा कि 25 का जो स्क्वायर रूट है मेरे पास 5 के बराबर होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर, तो 5/2 इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ ए ट्रू। तो ये आपकी जो रेडिकल इक्वेशन आई है, जो हमने इसका सोल्यूशन निकाला है, ये हमारे पास ट्रू है। चेक करने से हमें ये पता चला।
अब इसी तरह हमने इसका सेकंड सोल्यूशन भी निकालना है। x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन में हमने पुट किया तो हमने देखा कि √1 और -1 के बराबर है, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या कहा, दिस इज़ नॉट ट्रू, तो ये चीज़ ट्रू नहीं है। ऑन चेकिंग वी फाइंड दैट x इज इक्वल्स टू -2, यानी जो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला था x इज इक्वल टू -2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करा। सो इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट डज द सोल्यूशन सेट इज़ -1/4। तो ये वाला जो रूट है वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, क्योंकि इस कंप्लीट रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो इसका सोल्यूशन सेट होगा वो सोल्यूशन सेट इंक्लूड होगा जो रेडिकल इक्वेशन को कम्प्लीटली तौर पे सेटिस्फाई करता होगा। इसी तरह इक्वेशन की एक और हमारे पास टाइप है, इक्वेशन ऑफ द टाइप, जिसमें हम देख सकते हैं कि अंडर रूट यानी रेडिकल इक्वेशन की सेकंड टाइप जो होती है वो √x+a प्लस √x+b और ये बराबर हो जाएगा x+c। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने से हमारे पास जो एग्जांपल है उससे रिलेटेड हम लेंगे √x+3, √x+6 और √x+11। सेम प्रोसीजर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे भी। अब कंसीडर करें कि ये वाली कंप्लीट a के बराबर है और ये हमारे पास b के बराबर है। तो ये a² b² + 2 a और b इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x+11, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी, +2 ये अंडर रूट में ही आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x² + 9x + 18 इज इक्वल टू x+11। अब देखें इनमें से x और x क्या हो जाएगा 2, 6 और 3 क्या हो जाएंगे 9 + 2 √x² + 9x + 18 इज इक्वल टू x+18। अब ये देखें ये दोनों 11, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इक्वल इस साइड पे ले गई हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2x और ये आ जाएगा -9, ये वाली चीज़ एज इट इज़ मेरे पास रह गई। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करती हूँ, तो x और -2x -x के बराबर होगा और 11 में से 9 जाएंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है मैंने इसका रेडिकल साइन ख़त्म करना है, तो ऑब्वियसली मैं अगेन टेकिंग स्क्वायर लूँगी ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी स्क्वायर लिए, यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x² + 9x + 18 हो जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी a²। अब ये कंसीडर करें कि a के साथ माइनस का साइन है तो ये a² आएगा, ये b² - 2a और b। a का जो स्क्वायर है उसके x का जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4x आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ यही रहेंगी, इसको इक्वल के साइड पे ले आएंगे, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों माइनस होंगे 3x, इन दोनों को ऐड किया तो 40 और इन दोनों को माइनस किया तो 68। बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको हमने फार्मूले में पुट किया, -40 + -40² -4 3 68/2 अब देखें इस 40 का स्क्वायर यानी 40 को आपने 40 से दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो ये 1600 आ जाएगा। 68 को 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 816 आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 784 आया। 784 का आप रेडिकल ले लें डायरेक्ट कैलकुलेटर से या इसको आप LCM की फॉर्म में करें तो आपके पास 28 आंसर आता है। तो -40 + -28/6। अब हमारे पास जो दो फॉर्म्स बनती हैं वो एक ये बनती है, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो -12/6 -2 और -68/6 -34/3। अब अगेन इसको हम चेक करेंगे, जो दो सोल्यूशन सेट्स हमारे पास आएंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -34/3 इन इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया 34/3 + 3, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनाई है सॉरी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, तो इसमें हमने क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है, 34/3 को, और फिर हमने देखा कि हमारे पास ये आया तो इनका हमने यहाँ पे LCM ले लिया, यहाँ पे भी LCM लिया, यहाँ पे भी LCM लेने के बाद 34 9 25/3 34 18 -16/3 और इन दोनों को माइनस किया तो -1/3 आ गया। अब देखें कि मैं क्या करती हूँ कि इस माइनस का साइन, क्योंकि रेडिकल के अंदर माइनस का साइन है ना, तो मैं इस माइनस का साइन को ख़त्म करना चाहती हूँ। अब रेडिकल के साइन में माइनस का साइन है तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, यानी ये वाला माइनस का साइन मैंने अलग से निकाल दिया, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 ऑलरेडी होता है ना, तो ये जो माइनस का साइन है मैंने इसको अलग कर दिया 1 के साथ और 25/3, यानी 25/3 को अगर 1
1 से मल्टीप्लाई भी करूँगी तो वही आंसर आएगा। दैट वाइज मुझे 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने 16 के साथ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस को इधर ले आई और उसके साथ 1 कर दिया, इस माइनस को मैं इधर ले आई और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इस वाली इक्वेशन को, इस -1 को इसके साथ किया। अब देखें कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि हमारे पास जो -1 अंडर रूट होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ये चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या किया, इसको क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही है ना -1, तो -1 के ऊपर भी अंडर रूट का साइन आएगा, इसी तरह से इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके आयोटा का नाम दे दिया तीनों को, और ये इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर, अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो इसीलिए 1 ओवर अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4 होता है, और 5 का अंडर रूट 5 होता है, और नीचे वाले रेडिकल्स एज इट इज़ रहेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। ट्रू इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं करती। अगर आप इसका एलसीएम भी ले लें तो ये 9 ओवर अंडर रूट 3 आएगा, जो कि 1 ओवर अंडर रूट 3 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि -34 ओवर 3 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, सो द सोल्यूशन सेट इज़ -2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, -2। आप इसको सिंप्लीफाई करके -2 के साथ भी देख लें तो आप देख सकेंगे -2 के साथ ही ईजिली सिंप्लीफाई हो सकता है। अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन और लीस्ट इक्वेशन टाइप जो है वो ये है, इक्वेशन ऑफ द टाइप रेडिकल इक्वेशन की, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू क्यू के बराबर है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लिए, सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि रेडिकल इक्वेशन में जो फर्स्ट 2 चीज़ें होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमने लास्ट में क्वेश्चन किए हैं, तो हमारे पास 2 इक्वल होते, पेयर बनाते थे जिसमें हम, और हम उसको y के बराबर कर देते थे। इसमें रेडिकल के अंदर पेयर बनाएंगे और उसको y के बराबर कर देंगे, ये भी सेम एज इट इज़ ही है। तो इसको हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, अब इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो y के बराबर है, y के बराबर कर लिया, देन हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, y प्लस 36 माइनस एज इट इज़ आ गया, और y प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ली, यहाँ पे भी। अब अगेन ये वही चीज़ बन गई, ये सारा a है, ये b है, और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पुट होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 9, इनका रेडिकल कैंसिल हुआ तो y प्लस 36, इनका रेडिकल कैंसिल हुआ तो y प्लस 9, और इन दोनों को रेडिकल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास y स्क्वायर प्लस 45y प्लस 324 रेडिकल के अंदर इक्वल टू 9। इन दोनों को ऐड किया तो 45, और ये मेरे पास 2y हो गई, ये हो रही है, ठीक है। और ये वाली चीज़ एज इट इज़ रह गई, इन दोनों को मैं इक्वल के साइड पे ले जाऊंगी तो प्लस वाली वैल्यूज़ माइनस में हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया -36। तो अब मैं क्या करूँगी, इनका माइनस कॉमन ले लूँगी, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो y, अब इनको तरतीब भी दे दी, ये बड़ी वैल्यू है ना, उसमें से 9 माइनस हुआ तो -36 हो गया, -2y। अब इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास y, और माइनस कॉमन होने की वजह से यहाँ पे +18 आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी -2 था, ये इसके साथ रेडिकल के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहीं पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब पीछे मेरे पास इक्वेशन ये बच गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लूँगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि लास्ट में मेरे पास जो इक्वेशन बची थी वो एज इट इज़ थी। अब इसको मैंने मज़ीद सॉल्व करना है तो स्क्वायर लूँगी, ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे फार्मूला पुट हो जाएगा, रेडिकल की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ये फार्मूला होगा, ये 18 का स्क्वायर 324 और 2ab यानी 36y हो जाएगा। अब ये वाली तमाम चीज़ें जो है वो इक्वल के साइड पे ले आऊँगी तो प्लस की माइनस में हो जाएंगी, प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 34 माइनस 324 प्लस 324 माइनस 324 से कैंसिल हो जाएगा, और 45y माइनस 36y से कैंसिल होगा तो 9y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि 9 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब मैं क्या करती हूँ कि y मेरे पास थी दी हुई, तो मैंने y पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ पे मैंने y हमारे पास जो बच गई है y इज इक्वल टू 0 है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 1 बन जाएगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 1 बन जाएगा, और ये मेरे पास x इज इक्वल टू 3, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 और 3।
उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और कोशिश किया करें कि वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें ताकि इससे आपको भी बेनिफिट हो और मुझे भी। और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज को भी कवर अप करके ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज और बुक में दिए हुए जो MCQs हैं ये मोस्टली छोड़ दिए जाते हैं कि पीछे से आंसर देख कर आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवाए जाते हैं कि जी इसका ये आंसर, आप इसको रट्टा लगा लें। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो में आप लोगों को इसका प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन समझाऊँ भी कि अगर ये MCQs ये स्टेटमेंट है तो इसका आंसर ये क्यों है। और इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो समटाइम्स जो है वो मिसिंग कर दिए जाते हैं इस एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज में तो कोशिश करूँगी कि मैं वो भी कवर करूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।